लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण का नियम आपके जीवन में कब आता है, कैसे आता है और क्यों आता है। जैसे कि आप पहले ही जान चुके हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण का नियम क्या होता है। आकर्षण का नियम एक दर्शन है जो बताता है कि सकारात्मक विचार किसी भी व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिणाम लाते हैं, जबकि नकारात्मक विचार नकारात्मक भरे परिणाम लाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें तो एक सकारात्मक मानसिकता नकारात्मकता की तुलना में अधिक सफलता और खुशी को आकर्षित करती है। यह कानून, स्वास्थ्य, वित्तीय मामलों और रिश्तों सहित जीवन के सभी क्षेत्रों पर लागू होता है। द सीक्रेट बुक की ऑथर रोंडा बर्न के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो उनके अनुसार लॉ ऑफ अट्रैक्शन 3 स्टेप में काम करता है। पहला है आस्क, दूसरा है बिलीव और तीसरा है रिसीव। आस्क यानी कि भगवान से अपनी इच्छा मांगो। दूसरा है बिलीव, जो इच्छा आप भगवान से मांग रहे हैं या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनसे जो भी मांग रहे हैं पूरे विश्वास के साथ मांगो। और तीसरा है रिसीव, अगर आप पूरे विश्वास के साथ किसी भी इच्छा को ब्रह्मांड तक पहुंचाते हैं तो आप रिसीविंग मोड में आ जाते हैं और आपकी हर इच्छा पूरी जरूर होती है। रोंडा बर्न के अनुसार लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक मैग्नेट की तरह काम करता है, मतलब एक चुंबकीय तत्व की तरह काम करता है जो कि आपके विचारों पर आधारित है। अगर आपके मन में या आपके विचार पॉजिटिव हैं, आप सकारात्मक विचार सोचते हैं, तो आपके जीवन में पॉजिटिविटी और सकारात्मकता आएगी, जिससे कि आपका जीवन खुशियों और सफलता जो चाहे हासिल कर सकते हो। लेकिन अगर आपके विचार नेगेटिव हैं तो आपके जीवन में दुख, तनाव और कष्ट आते रहेंगे, क्योंकि नेगेटिव विचार नेगेटिविटी को आकर्षित करते हैं। गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि आज आप अपने जीवन में जो भी हो आपके द्वारा सोचे गए विचारों का परिणाम है। आज आपका जीवन जैसा भी है वह आपके विचारों से निहित है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके जीवन में कब आता है। यह एक डिवाइन पावर है, मतलब यह एक दैवीय शक्ति है। जब आपके जीवन में दुख, कष्ट, तनाव और आपको कहीं भी कोई रास्ता नजर नहीं आता, हर तरह से आप निराश हो जाते हो, तब ब्रह्मांडीय शक्तियाँ आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती हैं। आप माने या ना माने, वे आपको अपने होने का एहसास करवाना चाहती है। यह आपके विश्वास पर आधारित है कि आप इस बात को मानते हो या नहीं। आकर्षण के नियम के अनुसार आप अपने जीवन में पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों को अपने विचारों और कर्मों से अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि सब कुछ ऊर्जा से निर्मित है, इसलिए जिस प्रकार की ऊर्जा आप ब्रह्मांड में छोड़ेंगे उसी प्रकार की ऊर्जा आपके पास वापस लौटेगी। अगर आप ब्रह्मांड को अपनी इच्छाएं बताने के लिए आकर्षण के नियमों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो, तब आपको पॉजिटिव माइंडसेट का निर्माण करना होगा। आपको अपने जीवन में कृतज्ञता की भावना को लाना होगा, मतलब ग्रैटिट्यूड की भावना को। जो कुछ भी ईश्वर ने या जिस शक्ति को आप मानते हो उन्होंने आपको दिया है, उसके लिए आपको उनके प्रति कृतज्ञता की भावना को जगाना होगा। जितना ज़्यादा आप कृतज्ञ होंगे उतना ही ईश्वर आपको ज़्यादा देगा, आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी, आप अपने जीवन में ज़्यादा सुखी और समृद्ध होंगे। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। वह अपने बेटे के साथ रहता था। वह जीवन में कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हमेशा शांत और पॉजिटिव रहता था। वह जीवन की कठिन परिस्थिति में भी हमेशा यही कहता था कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, बस ईश्वर पर विश्वास रखो। हमेशा
ऐसे ही अपना जीवन व्यतीत करता था। उसके पास एक घोड़ा था। वह उस घोड़े से बहुत प्रेम करता था। वह उसे अपने परिवार के सदस्य की तरह रखता था। एक दिन वह घोड़ा कहीं खो गया। किसान ने पूरे गांव में खोजा, पर उसे वहां कहीं भी वह घोड़ा नहीं मिला। सभी गांव वाले इकट्ठा होकर किसान के पास गए और दुख जताया और बोले। सभी ने किसान से कहा, घोड़ा खो गया है, यह बहुत बुरा हुआ, आप बहुत बदकिस्मत हो। इस पर किसान ने कहा, भले ही मेरा घोड़ा खो गया है, लेकिन मुझे विश्वास है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे ईश्वर पर पूरा विश्वास है। गांव वालों को किसान की यह बात कुछ समझ नहीं आई। वह सब अपने अपने घर वापस चले गए। कुछ महीने गुजरने के बाद वह घोड़ा वापस आ गया और अब वह घोड़ा अकेला नहीं, अपने जैसे कई और घोड़ों को अपने साथ लेकर आया। सभी गांव वाले फिर इकट्ठा हुए और किसान से कहा, घोड़े का खो जाना अच्छा था, अब आपके पास बहुत सारे घोड़े हो गए हैं, आप कितने खुशकिस्मत हो। इस पर किसान ने कहा, भले ही अब मेरे पास बहुत सारे घोड़े हैं, मुझे कोई खुशी नहीं है, पर जो होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे ईश्वर पर पूरा विश्वास है। सब गांव वालों को किसान की यह बात समझ नहीं आई और सब अपने अपने घर वापस चले गए। किसान के बेटे ने घुड़सवारी सीखना शुरू किया, पर वह लड़का घोड़े से गिर गया और उसकी पैर की हड्डी टूट गई। सभी गांव वाले फिर इकट्ठा हुए और किसान से कहा, शायद बहुत सारे घोड़ों का मिलना अच्छा नहीं था, यह जो हुआ बुरा हुआ, इसके कारण आपके इकलौते बेटे की टांग टूट गई, आप बहुत बदकिस्मत हो, जो हुआ बुरा हुआ। इस पर किसान ने कहा, भले ही मेरे बेटे की टांग टूट गई है, पर जो होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे ईश्वर पर पूरा विश्वास है और मैं जानता हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। सब गांव वालों को उसकी बात फिर समझ नहीं आई। फिर सब गांव वाले अपने अपने घर वापस चले गए। कुछ समय बाद राज्य पर हमला हो गया। राज्य की सेना कम पड़ने लगी, इसलिए राज्य के सभी जवान लड़कों को सेना में भर्ती होना पड़ा। पर उस किसान का बेटा बच गया क्योंकि वह घायल था। सभी गांव वाले फिर इकट्ठा हुए और किसान से कहा, आपके बेटे की टांग टूट गई, इस कारण आपका बेटा युद्ध में जाने से बच गया, आप कितने खुशकिस्मत हो। पर हम सब बहुत दुखी हैं क्योंकि हमारे बच्चों को युद्ध में जाना पड़ा और हमें नहीं पता वो वापस आएंगे भी या नहीं। हमने आपको जीवन की कठिन से कठिन परिस्थिति में भी शांत और पॉजिटिव रहते देखा है, आप ऐसा कैसे कर लेते हैं। यह सुन उस किसान ने कहा कि हमेशा खुश, शांत और पॉजिटिव बने रहने के लिए दो चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। पहला है, लोगों की बातों को ज़्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि लोगों की बातों को ध्यान देने का मतलब है अपनी खुशियों का रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथों में देना। यदि लोग आपकी तारीफ करेंगे तो आप खुश हो जाएंगे और यदि बुराई करेंगे तो आपको गुस्सा आएगा। यदि आप लोगों की बातों पर ध्यान देंगे तो आपका दिमाग हमेशा अशांत रहेगा और आप अपने जीवन के जरूरी कामों पर ध्यान नहीं दे पाओगे। और दूसरी बात, कभी भी किसी घटना को अच्छा है या बुरा है नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार किसी पुस्तक के केवल एक वाक्य को पढ़कर यह नहीं बताया जा सकता कि पूरी पुस्तक अच्छी है या बुरी, उसी प्रकार जीवन के किसी एक घटना को देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि वह पूरे जीवन के लिए घटना अच्छी है या बुरी है, क्योंकि आज अच्छी लगने वाली घटना कल बुरी साबित हो सकती है और आज बुरी लगने वाली घटना कल अच्छी भी साबित हो सकती है। जैसा हमने इस कहानी में देखा, घटनाएं आपके हाथों में नहीं है, आपके हाथ में केवल आपके कर्म हैं। अतः हमें अपने कर्म और विचारों को अच्छा रखना होगा और घटनाओं को नियति के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो लोग ईश्वर पर विश्वास करके यह मानते हैं कि जो होता है
अच्छे के लिए होता है वह लोग जीवन में ज़्यादा सुखी और खुशहाल रहते हैं, क्योंकि वो हर हाल में भगवान का धन्यवाद करते हैं कि जो भी उन्हें मिला है उसके लिए वो परमात्मा का हर वक्त धन्यवादी रहते हैं और विश्वास करते हैं कि जो भी होगा उनके साथ अच्छा ही होगा। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम भी यही कहता है कि जितना आप अपने जीवन में ब्रह्मांड की उस शक्ति के प्रति जिसे आप मानते हैं धन्यवाद व्यक्त करते हैं, उतनी ही आपके जीवन में सुख, शांति और खुशियाँ आती हैं।